हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या है, तो हम ये देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। पहला है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड और दूसरा है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो आप को जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। साथ में ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप 1 की रीडिंग ही देखें। अगर आपको ऐसा लगता है ग्रुप 1 की रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, ऐसे सिचुएशन नहीं है, तो आप ग्रुप 2 की भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं आपके रीडिंग में मिलती हूँ। ग्रुप 1 से शुरू करेंगे, देन ग्रुप 2। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई हायर सेल्फ, सो ऑल द रीडिंग विथ माई कार्ड्स बी एक्यूरेट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, 2-3 महीनों में क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। पहला कार्ड है 5 ऑफ हार्ट, दूसरा है 5 ऑफ स्पेड, 6 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट, एस ऑफ स्पेड और एस ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर जो है एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आपका रीलोकेशन हो सकता है कि आप अपना घर शिफ्ट करें या फिर आप कहीं जो है रीलोकेट होने के बारे में सोच रहे हो। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ऐसा दिख रहा है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से कहीं दूर आप जाने वाले हो, या फिर आप अपना घर ही चेंज करने वाले हो, या कहीं दूसरी जगह या दूसरे कंट्री में आप रीलोकेट भी हो सकते हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी फ्रेंड या किसी ऐसे पर्सन को जो कि आपके बहुत नियर एंड डियर है, उनसे आपकी मुलाकात होने के भी यहाँ चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ हार्ट विथ 3 ऑफ हार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लवर हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है वो नहीं, वो ज़रूरी नहीं कि वही हो। ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं कि पास्ट के कोई आपके फ्रेंड हो, उनके साथ आपका मुलाकात हो, बहुत टाइम तक आपने उन्हें देखा नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। और जैसे मैंने कहा रीलोकेशन भी हो सकता है। साथ में मुझे यहाँ लग रहा है किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को आप छोड़ने वाले हो। ठीक है, हो सकता है जो चीज़ आपको बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस दे रही है उस चीज़ को आप अपने लाइफ से कट करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है। आप अपने लाइफ का कुछ मेजर डिसीजन इन 2-3 महीनों में लेने वाले हो। साथ में यहाँ मुझे फाइनेंशियल एबंडेंस भी काफ़ी दिख रहा है। मींस आप बहुत सिक्योर फील करेंगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। साथ में यहाँ मुझे आपका लग रहा है कि सक्सेसफुल होंगे आप करियर में। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, या फिर जैसे मैंने बताया कि पास्ट से कोई पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप या कोई नया काम भी आप शुरू करते हुए दिख रहे हो।
कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की, उसको आप कट करने के बारे में सोच रहे हो, या आपकी लाइफ में इस तरीके की कुछ चीज़ें होने वाली है। तो हम टैरो से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आगे क्या अच्छा होने वाला है, आगे क्या क्या होने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में आगे क्या होगा। पहला है फूल। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप कुछ नई बिगिनिंग अपने लाइफ में करने वाले हो सकता है ओल्ड रिलेशनशिप, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो कि पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा हो, या कोई भी रीज़न हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नई शुरुआत अपने लाइफ में करने वाले हैं। वो हो सकता है कि करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, और या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, या जैसे मैंने कहा रीलोकेशन ऑफ होम, ठीक है, होम रीलोकेट करने के बारे में भी एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो। और क्या चेंजेस आने वाले हैं, और क्या चेंजेस आने वाले हैं ग्रुप 1 के लाइफ में इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है, हो सकता है कि आप जो भी रिस्क लोगे उसमें थोड़े से, हो सकता है आपको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना पड़े, क्योंकि जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें फाइनेंशियल थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। और देखते हैं और क्या नए चेंजेस आने वाला है। सन, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे जहाँ की आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख मिला है, बहुत तकलीफ़ें मिली है। जिस रिलेशनशिप में आप उस रिलेशनशिप को छोड़ने के बारे में सोचोगे, या आप उस जॉब को छोड़ने के बारे में सोचोगे जहाँ की आप करंटली हो, ठीक है, क्योंकि वो उस जगह या उस रिलेशनशिप में आपको कोई केयर नहीं करता है, या आप जितना डिज़र्व करते हो आपको उतना नहीं मिलता है, आप बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हो। तो आगे यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो भी आपने डिसीजन आप लोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। पर ऐसा लग रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा, हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़े, थोड़ा सा फाइनेंसेस, हो सकता है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आप लोन लो या इस तरीके की चीज़ें करो। तो एंड ऑफ द डे ऐसा दिख रहा है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी विद द सन कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और देखते हैं और क्या होगा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज भी इस टाइम आने वाला है, और साथ में आप बहुत टाइम से कई चीज़ों को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक है। अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, आप अपने अंदर वो हिम्मत लाओगे और साहस के साथ आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो अपने लाइफ में। और देखते हैं और क्या चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पर है मून, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मून का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में जो भी आपको रिस्क आपने लिया होगा उसमें ऐसा लग रहा है कि वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है
कि आपके पास वेल्थ होगी, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी और साथ में आपको फ़ायदा भी होते हुए दिख रहा है। साथ में आप ऐसे भी करोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्टेटस है वो भी बढ़ेगा, आप देने वालों की श्रेणी में भी आओगे। साथ में ऐसा लग रहा है मुझे कि आप चैरिटी भी करोगे, ठीक है, आप चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हो इस वक्त। और ये सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर मून का कार्ड भी आया है। बहुत सारी इल्यूशंस थी या बहुत सारे जो फियर थे आपके अंदर, वो पास्ट के जो फियर्स थे, ऐसा लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं एंड होंगे और आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखने लगेगी। क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही कार्ड्स आए हैं, सन और मून। तो मून का कार्ड भी यहाँ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका हो सकता है साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ जाए, आपको पूर्वाभास होने लगे, या फिर आप जो भी काम करें उसके पहले आपको चीज़ों का आभास हो जाए कि इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। आप में एक वो क्वालिटीज़ आते हुए दिख रही है। ओवरऑल यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स लग रही है आपके लिए। अगर रिलेशनशिप का भी मैटर है, क्योंकि यहाँ हमें हार्ट के कार्ड्स, जो कप्स के कार्ड है वो टैरो में नहीं आए हैं। तो टैरो में इसलिए नहीं आया है क्योंकि टैरो में ये बता रहा है कार्ड्स कि कुछ आपके लाइफ में फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। साथ में एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट और फुलफिल्ड फील करोगे। काफ़ी टाइम से जो काम आपका रुका हुआ था वो पूरा होगा। साथ में आप पूरी तरीके से एक लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो अपने मेहनत के बल पे, ठीक है। पर आपको याद रखना है, जो भी आपको फाइनेंशियल विंडफॉल होगा या जो भी आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, आपको संभल के भी रहना है। आपको अपने जो भी फाइनेंसेस है उसको बचा के भी रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरी तरीके से आप स्पेंड कर दो, क्योंकि देखिए यहाँ हमें मून के साथ ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये आपको वार्निंग भी दे रहा है कि अपने जो मनी है या आपके पास जो एसेट हैं उसको ध्यान से भी आपको खर्च करना है। जो आपको मिलेगा उसे आपको ध्यान से खर्च करना है, ये भी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं और आपके लाइफ में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में क्या चेंजेस आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके लाइफ में नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में क्या गुड न्यूज़ या क्या चेंजेस आ सकते हैं। पीकॉक फेदर, इविल स्पेल विल फेड अवे, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, फ्यूचर सक्सेस एंड फेम मे गेट मैरिड सून। ऐसा दिख रहा है कि इविल स्पेल अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर हुआ था तो वो हटने वाला है, ठीक है। आप ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। साथ में यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलने वाला है और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी मैरिज हो जाए। और देखते हैं, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे तो आपकी शादी भी हो सकती है इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। और देखते हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में और क्या हो सकता है आपके साथ। मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। जैसे कि हमें यहाँ टैरो में भी आया है, वो ये बता रहा है कि आपको हो सकता है अचानक से कहीं से आपको पैसा मिले, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा है विनिंग लॉटरी, विनिंग लॉटरी का मतलब यही है कि अचानक से आपने हो सकता है कहीं इन्वेस्ट करो और आपको उसका डबल मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। और ओवरकमिंग क्राइसिस, जो भी आपके लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही थी, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही हो, तो वो चीज़ें अब ठीक होगी। पर आपको कहा जा रहा है कि आप उसे वाइजली स्पेंड करें, ठीक है। और देखते हैं और क्या गुड न्यूज़ आ सकती है।
गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंजेस, एडवेंचर। ठीक है, कुछ फेवरेबल चेंजेस होंगे, वो चेंजेस जो आपके लिए अच्छे हैं, इस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ एडवेंचर होने वाला है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, साथ में आपके इंट्यूशन पावर भी बढ़ते हुए दिख रहा है। इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो और देखते हैं और क्या अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके लाइफ में आगे क्या अच्छा होने वाला है। ग्रुप 1 के लाइफ में आगे क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है। A fiery complex, a fiery climax approaches. Surrender to divine. Step out of your comfort zone. तो जो भी आपने पास्ट में जो भी मेहनत करोगे उसका आपको रिज़ल्ट मिलते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तो आपको ये मैसेज भी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, जिससे कि आप उसमें आप में वो हिम्मत आ पाए कि आप चैलेंजेस को फेस कर पाओ, तभी आपके लाइफ में ये सक्सेस आ पाएगी। अगर आप जो भी है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। ठीक है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। तो साथ में आपको लाइफ में कंफर्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। और सरेंडर टू डिवाइन, तो आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है। ए टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, अगर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है तो अभी आपको वो हील करने की ज़रूरत है और डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का ये भी मतलब है कि आप अपने लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हो, बहुत बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ठीक है, और देखते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है और कब तक आएगी। क्या गुड न्यूज़ आने वाली है और कब तक आएगी। There's something better if you believe. यहाँ पर है अबंडेंस और यहाँ पर नो का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या मैसेज है। देयर समथिंग बेटर, आपके लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है, कुछ इम्प्रूव होने वाला है, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ में एबंडेंस आते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल एबंडेंस दिख रहा है कि आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। और नो का कार्ड है, किसी भी चीज़ में आप अपने पॉजिटिविटी बना के रखिए। आप ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके की थॉट्स आपको नहीं रखना है, जो कि एंजल्स आपको बता रहे हैं। साथ में यहाँ एंड ऑफ द डेक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन पे पूरी तरीके से भरोसा करना है और पॉजिटिव भी रहना है। तो ये थी आज की रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या होने वाला है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, उनके लाइफ में नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या पॉजिटिव चेंजेस या क्या चेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ क्लब,
क्वीन ऑफ डायमंड, 2 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड और 10 ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ दिख रहा है जैसे कि आपने एस ऑफ पेंटिकल ही चूज़ किया है, तो ये किसी फाइनेंशियल आपको बिगनिंग की तरफ या कुछ अपॉर्चुनिटी की होने की, कुछ अपॉर्चुनिटी पूरी होने की, या आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था उसमें सक्सेसफुल होने की इंडिकेशंस ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, साथ में ऐसा दिख रहा है कि जिस भी काम में होंगे वहाँ पर आपको फाइनेंशियल एबंडेंस मिलता हुआ दिख रहा है। जिस भी पोजीशन में होंगे, हो सकता है आप जिस पोजीशन में हो आप उसमें प्रमोशन भी हो सकता है, आपका सैलरी इंक्रीज़ हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मीन्स आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में आप ऐसा भी दिख रहा है कि ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। हो सकता है बिजनेस पर्पसेस की वजह से आपको कहीं नेक्स्ट 2-3 मंथ में आप घूमने जाओ। साथ में कोई चीज़ें जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो शायद स्टक थी, या हो सकता है आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे अपने वर्क या अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो स्टक थी वो ऐसा लग रहा है कि वो ठीक होने वाली है। ठीक है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विथ 2 ऑफ हार्ट एंड 4 ऑफ स्पीड। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिस पर्सन ने हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो वो आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, और किसी आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो कि बहुत दूर रहते हैं और उनके तरफ से आपको हो सकता है कोई मैसेज या कुछ इन्फॉर्मेशन आए। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लाइफ में नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या चेंजेस आएंगे। उनके लाइफ में 2-3 मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। उन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है। पहला है 5 ऑफ कप्स, दूसरा है पेज ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, और डेथ। और यहाँ पर है फूल। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि अभी प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकता है जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो वो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर उनसे आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द डेक भी 6 ऑफ स्पेड विथ किंग ऑफ हार्ट है। मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो कि आपकी लाइफ से इस वक्त चले गए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि उनकी तरफ से हो सकता है आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हो, एक दोबारा चांस मिले, दोबारा ये रिलेशनशिप ठीक करने का मौका मिले। तो आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आप में दिख रहा है। साथ में कोई मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, जहाँ आप जिसके बारे में सोच रहे हो उस तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। और साथ में यहाँ ये भी दिख रहा है कि वर्क में भी आपको प्रोग्रेस मिलेगा, आपको साथ मिलेगा दूसरों का, ऐसा भी ये दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है।
ओवरऑल आपको वर्क में सपोर्ट और सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है ये बता रही है कि आप अपने इस वीक इस 2 to 3 मंथ आप बहुत करेजियसली एक्ट करोगे और अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ में आप में बढ़ते हुए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंस मुझे दिख रही है। मीन्स आप बहुत खुद को इंडिपेंडेंट फील करोगे और अपने काम में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ भी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। हो सकता है पास्ट में आपको काफ़ी जो भी काम जिससे भी आपको प्यार है, हो सकता है किसी वर्क आपके जो काम कर रहे हो उससे आपको बहुत प्यार है, पर उसमें आप जैसा रिजल्ट चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था। पर इन 2-3 महीनों में आपके अंदर चेंजेस आएंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिले या आपके फ्रेंड्स का कोई सपोर्ट मिले, आपको मोटिवेशन मिले और आप दिख रहा है कि आप जो चीज़ बिल्कुल एंड हो गया था या जिस चीज़ में आपको लॉसेस हो रहा था उसमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आप एक फिर दोबारा एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, कुछ नई बिगनिंग आप करने वाले हो। और देखते हैं और क्या नेक्स्ट 2-3 मंथ में और क्या हो सकता है। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या हो सकता है इन फ्यूचर। ग्रुप नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। पहला है फेदर, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, क्राउन विल बी योर्स और विजडम। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपके ऊपर किसी ने कुछ इल विशेस रखी हो, तो वो भी हटते हुए दिख रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और साथ में यहाँ ये भी दिख रहा है कि क्राउन विल बी योर्स। ठीक है, जीत आप ही की होगी। जो आपने इतना सहा है उसका आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखते हैं और क्या हो सकता है फ्यूचर में। यहाँ पर है स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक साइन। ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्ड ऑफ गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आया है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल। हो सकता है आपके घर में कोई किसी ने बुरी नज़र डाली हो या आपके ऊपर किसी ने बुरा नज़र डाला हो, तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक अगर है तो वो भी हटेगा। तो आपको माँ दुर्गा की जो है उपासना करनी है। दुर्गा चालीसा या जो भी आप गॉड को मानते हो उनकी आपको आराधना करनी है, जिससे कि आपके लाइफ में गुड फॉर्च्यून आए। ठीक है, अगर आप जिस भी रिलीजन के हो, इट डजेंट मैटर, आप जिस भी गॉड को मानते हो आप उनसे प्रे करिए कि आपके ऊपर जो भी इविल आपको अगर फील हो रहा है तो वो चीज़ें हटते हुए दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर है फ्लोक ऑफ बर्ड्स, अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, कम्युनिकेशन टू बी रिसीव्ड, फ्रूटफुल इंटरव्यू एंड नेगोशिएशन। तो कुछ हो सकता है डिस्टेंस, बहुत टाइम से आपने कुछ उम्मीद बना के रखी थी कि ये काम हो जाएगा, इस तरीके का सोचा होगा, तो वो चीज़ पूरी होती हुई दिख रही है। और कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे वो भी होने वाला है। हो सकता है मैंने बताया जैसे जिस पर्सन के आप सोच रहे हो शायद उनसे आपकी कम्युनिकेशन हो। इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो उसमें भी सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर है। और देखते हैं और क्या है आपके लिए, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए और क्या मैसेज है, उनकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। तो आपके लिए मैसेज आया है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, अपने अंदर हिम्मत लाइए और फर्स्ट मूव मीन्स हो सकता है कि
आप जिस इंसान से बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप फर्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हो, आप उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि बोल्ड होके डिसीजन लीजिए। चाहे ये वर्क का ही मैटर हो, तो आपको इंटरव्यू देने जाना है तो बोल्डनेस अपने अंदर लाइए, साथ में कॉन्फिडेंस भी लाइए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो जो भी आपने सपने देखे हैं उसके ऊपर विश्वास रखिए। और अ टाइम टू हील, जो भी पास्ट में आपको दुख मिला है, पास्ट में जो लॉसेस हुए हैं, उसे खुद को हील करने की भी कोशिश करिए। साथ में एंड ऑफ द डेक भी यहाँ है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ठीक है, कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, मीन्स जो बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। आप अपने विल पावर से सब कुछ चेंज कर सकते हो। साथ में हम और तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स का और क्या मैसेज है। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या है एंजल्स का मैसेज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डोंट स्टॉप, और इन द नियर फ्यूचर, और एंड ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ और सक्सेस। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस मिलने वाली है नेक्स्ट फ्यू मंथ में। ये जो भी आपने सोचा है वो पूरा होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें भी पूरी होती हुई दिख रही है। और जो भी आप कर रहे हैं उसमें हिम्मत मत हारिए, डोंट स्टॉप, और आगे बढ़ते रहिए। ये आपको एंजल्स का मैसेज है। साथ में इन द नियर फ्यूचर कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, और जो भी यूनिवर्स से चेंजेस आएंगे उसे आप एक्सेप्ट करना, आपको करना चाहिए। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।